हरियाणा में 15 वर्षों से चल रही अनोखी मुहिम स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान की विरासत को बेटे ने बनाया जन आंदोलन। 15वीं पुण्यतिथि पर गूंजा पर्यावरण बचाने का संदेश। पिता की याद में 15 साल से पौधे लगा रहे डॉक्टर अजय लोहान। डीईओ महेंद्र सिंह श्योराण का ऐलान, अब पूरे जिले में लागू होगी यह मुहिम। एक शिक्षक की ऐसी श्रद्धांजलि जिसने हजारों बच्चों को बना दिया हरियाली का प्रहरी। कहते हैं इंसान अपने कर्मों से अमर होता है। एक शिक्षक भले इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसके संस्कार और विचार समाज में हमेशा जीवित रहते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक मिसाल नारनौद में देखने को मिली, जहां स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान की 15वीं पुण्यतिथि पर पौधारोपण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने त्रिवेणी लगाकर स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान को सच्ची श्रद्धांजलि दी। हर वर्ष की तरह इस बार भी नारनौद के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान की पुण्यतिथि पर पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली बचाने का संकल्प लिया। पहला ये आप यहाँ से प्रण लेकर जाएं कि भाई ये जो मैं पौधा जो सर ने मुझे भेंट किया है अपने पिताजी की पुण्यतिथि के ऊपर, इसको मैं पेड़ का रूप दूंगा। ये आपको सबसे पहला प्रण लेना है। तो यहाँ विद्यालय प्रांगण के आए हमारे नगर पालिका के चेयरमैन शमशेर सिंह जी लोहान, अरुण अजय लोहान के बड़े भाई वकील साहब संदीप जी लोहान, गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य, इस विद्यालय के जो इंचार्ज है कौशिक साहब और पूरा विद्यालय स्टाफ, और साथ में इस खंड के खंड शिक्षा अधिकारी जोगिंदर मलिक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और इसके साथ साथ में धन्यवाद करता हूं डॉक्टर अजय लोहान का कि जिसने हमें ये एक बहुत नेक काम, एक पुण्य काम जो है इसके अंदर हमारी भी आहुति डलवाने के लिए हमें आमंत्रित किया। ये हमारे लिए सौभाग्य है। तो मैं अरुण जी का जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह श्योराण ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर अजय लोहान पिछले 15 वर्षों से लगातार इस सामाजिक अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि इस प्रेरणादायक पहल को अब पूरे हांसी जिले के स्कूलों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। दिए गए हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके अंदर 300, 400 रुपए के पौधे भी है, लेकिन जब आपको फ्री में दे दिए जाते हैं तो हो सकता है कि आप ये समझे कि भाई इनका कोई वैल्यू आपके दिमाग में नहीं है। तो आप अपने खेत खलिहान के अंदर या अन्य कोई सार्वजनिक स्थल है, आप ऐसी जगह प्लांट करें इसको जहां ये पेड़ का रूप ले। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आप बच्चों कि हमारी पूरे एजुकेशन विभाग की तरफ से जो ये आप बच्चों से अपील है कि इस जो हाथ में आपके जो प्लांट्स जो दिए गए हैं इनको पेड़ का आकार दे बेटा, इनको व्यर्थ ना गवाए, इनको डिस्ट्रॉय ना करें, इनको जलने ना दें। ये भी मेरी आप सभी बच्चों से अपील है और मैं डॉक्टर साहब का और इनके बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार की जो है ना वो मुहिम इन्होंने यहाँ पिछले 15 सालों से चलाई गई हुई है। तो ये एक इससे बड़ा और योगदान शिक्षा विभाग को कोई हो नहीं सकता। हम दूसरे विद्यालयों के अंदर जाएंगे तो वहां भी मैं एग्जाम्पल दूंगा इस बात का कि डॉक्टर साहब अपने पिताजी की पुण्यतिथि के ऊपर जो है ना इस प्रकार का ये एक उपकार का काम करते हैं, एक परोपकार का काम करते हैं, इस पृथ्वी को बचाने की मुहिम को बड़ी तेजी से चलाए हुए हैं। तो आप विद्यालय के अंदर भी अपने किसी बच्चे का जन्मदिन है, किसी की जॉब लगती है, कोई और नेक काम होता है तो उसके ऊपर बच्चों को विद्यालय में पौधे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करें। मैं पूरे हांसी डिस्ट्रिक्ट के विद्यालयों के अंदर इस मुहिम को लागू करने के लिए दूसरे स्टाफ मेंबर्स है, प्रिंसिपल साहिबा है, खंड शिक्षा अधिकारी है, उनको भी मोटिवेट करूंगा। तो ये एक नई प्रेरणा यहाँ आकर आपका दृश्य देखकर जो है वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और एक नई प्रेरणा मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ कि इस मुहिम को हम पूरे हांसी डिस्ट्रिक्ट में लागू करेंगे। एक बार डॉक्टर साहब का और इनके भाई वकील संदीप जी का और नगर पालिका के चेयरमैन शमशेर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्टाफ मेंबर्स जो है ना इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा जो है ना आप बच्चों को दे रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। आप सभी बच्चों
को एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। खंड शिक्षा अधिकारी जोगिंद्र मलिक ने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ पौधों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज का ये मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर अजय लोहान जी की तरफ से इनके पिताजी की 15वीं पुण्यतिथि पर पौधारोपण करने का जो सौभाग्य हमारे को प्राप्त हुआ है, ये जो अवसर इन्होंने दिया है, इनके लिए मैं अजय जी का और समस्त विद्यालय परिवार का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बच्चों, वैसे तो समय समय के ऊपर आप सभी को सारी बातें बताई जाती है, पढ़ाई के बारे में भी, अनुशासन के बारे में भी, लेकिन आज दो चार बातें हम आपको बताते हैं कि जो विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, इसका उद्देश्य केवल शिक्षा प्राप्त करना ही नहीं है, सर्टिफिकेट लेना ही पर्याप्त नहीं है, डिग्रियां जो लेना है वो पढ़ाई के साथ लेते हैं हम, लेकिन उनसे काम नहीं चलता। वो हमारे जीवन में मतलब हमारे रोजगार के लिए लाभदायक होती है, लेकिन वास्तविक जो शिक्षा है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे पौधारोपण का कार्यक्रम है आज, प्रकृति ने एक अद्भुत रचना करी है। अब जो पेड़ पौधे हैं, जैसे जल है, जल ही जीवन है, जल के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है, इसी प्रकार से पेड़ पौधों के बिना भी मानव का जो जीवन है वो संभव नहीं है। प्रकृति ने, जैसे डॉक्टर रामनिवास जी, जो डॉक्टर अजय कुमार जी के पिताजी हैं, वो एक शिक्षक रहे हैं और उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक सामाजिक कार्य में भी बहुत ज्यादा रुचि दिखाई है। पौधारोपण वगैरह का एक एग्जाम्पल है। 3 विद्यालय में जो गेट है उनका निर्माण भी करवाया है, और समय समय के ऊपर समाज के अंदर जहाँ भी एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत होती है महत्वपूर्ण की, जो सभी के काम आने वाली है, उन चीजों का निर्माण करके एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अजय कुमार जी भी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य पौधारोपण है, और कहीं पर भी कोई भी समाज के अंदर किसी भी प्रकार से समाज हित के लिए कोई कार्य है तो उसके निर्माण में भी बहुत भूमिका निभाते हैं। कहते हैं माँ पे पूत पिता पे घोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो अजय कुमार जी काफी संघर्ष कर रहे हैं, और इसके लिए जो इनका हौसला है, जज्बा है काम करने का, शिक्षा के साथ साथ और अन्य गतिविधियों में भी, सामाजिक सेवा में पौधारोपण है और दूसरी चीजों में भी, तो इनका ये हमारे लिए सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है। और इन्हीं से शिक्षा लेके, जैसे नीरज जी ने बताया था कि भाई पढ़ाई के साथ साथ जो है हम विद्यालय में हमेशा प्रथम रहे हैं, और इनके जो गुरुजी रहे हैं इन्होंने भी ये शिक्षा दी है बच्चों के अपना जो जीवन है वो खुद के लिए भी और दूसरों की समाज सेवा के लिए भी लगाना बहुत जरूरी है। तो समय का बहुत अभाव है बच्चों। नगर पालिका चेयरमैन शमशेर सिंह उर्फ कुकन लोहान ने इस अभियान को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यदि हर परिवार एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने नगर पालिका की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। जी संदीप एडवोकेट जी, और हम इस प्रोग्राम की आज सबके डॉक्टर अजय सिंह जी मास्टर जी, आज इतना बढ़िया ये प्रोग्राम किया आपने। हर साल हमारे गुरुजियों की 15वीं पुण्यतिथि पर इतने पेड़ पौधे लगाने का काम किया है, और जो भी ये सामाजिक हर कोई भी शहर का कोई सामाजिक कार्य उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और हम इनका सभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विद्यालय के प्रभारी संजय कौशिक ने कहा कि उनके लिए यह गर्व की बात है कि डॉक्टर अजय लोहान अपने पिता की स्मृति को पौधारोपण जैसे सामाजिक अभियान से जीवित रखे हुए हैं।
पूरे विद्यालय परिवार ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जिला हंसी के प्रथम जिला शिक्षा अधिकारी श्री महेंद्र शोराण जी आज हमारे बीच हैं और महान शिक्षाविद श्री रामनिवास लोहान जी की 15वीं पुण्यतिथि पर ये जो एक पौधारोपण का सफल कार्यक्रम है, इसमें आकर इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हम सर को आश्वस्त करते हैं कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, इनको जो पौधे प्राप्त हुए हैं, हम इनको सफल बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। हेडमास्टर धर्मेंद्र कौशिक ने कहा कि स्वर्गीय रामनिवास लोहान विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ प्रकृति प्रेम का भी संदेश देते थे। आज उनके पुत्र उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। फल नहीं लगेगा तो छाया से कौन इनकार कर सकता है? छाया तो मिलेगी। तो आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी शरण साहब, खंड शिक्षा अधिकारी मलिक साहब, अन्य अतिथिगण, सबका विद्यालय परिवार की ओर से मैं स्वागत करता हूं। सर मैं मिडिल विंग को संभालता हूं और सर ये जो परंपरा चली हुई अजय लोहान ने चलाई है, ये काफी समय से चल रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बेटा प्रवक्ता अंजना मिगलानी ने कहा कि बच्चों को पौधे देकर उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराया गया है। जब यही पौधे भविष्य में बड़े पेड़ बनेंगे तो बच्चों को गर्व होगा कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया। कि पिता की तरह है ये पौधे, बिल्कुल है। आप एक पौधा लगाओगे, आप पौधा नहीं लगाओगे। उस पौधे को लगाने के साथ साथ आप में जो पिता गुण विकसित करते हैं ना, वो गुण विकसित होंगे। समय पर उसको पानी देने जाओगे, अनुशासन सीखोगे, देख रेख करनी सीखोगे। आज पौधों की कर रहे हो घर में, कल को परिवार के सदस्यों की करोगे। प्रेम आएगा, पौधे के प्रति आएगा, कल में दूसरों के प्रति आएगा। तो ढेर सारे गुणों की एक पौधा ही नहीं है। एक पौधा लगाना, ढेर सारे गुणों को अपने अंदर विकसित करना है। तो निश्चय ही सर हम इस पर काम करेंगे, हमारे बच्चे इस पर काम करेंगे। और नरेश रोहिल्ला ने कहा कि यह केवल पौधारोपण कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति से जोड़ने का अभियान है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से पौधों की देखभाल करने का आह्वान किया। चाहे जरूरत उसकी पेन की हो, पेंसिल की हो, चाहे कॉपी की हो। मुझे आज भी याद है 32 साल पहले तो सर अलग माहौल था, बच्चे पढ़ना ही नहीं जानते थे और उसमें उनकी मेहनत ने पूरे हिसार जिले में स्कूल को फर्स्ट लेके आना आज तो बड़ी बात नहीं है शायद, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात थी। तो गुरुजी ने हमारे को बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया और बहुत प्रेरणा दी कि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आदमी बहुत अच्छे कार्य कर सकता है। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं +2 में था, मैं उसमें गुरुजी ने मुझे इनाम दिया था सर। उसमें पोल साइंस पढ़ाते थे सर हमें, रामनिवास जी। मैं ध्यान चाहूंगा डीओ सर का और बीओ सर का। सर उसमें पोल साइंस पढ़ाते थे रामनिवास जी हमें, और पोल साइंस में मेरे 80 नंबर आए थे सर। मेरे पोल साइंस में 80 नंबर आए थे 94 में, और वो स्कूल का रिकॉर्ड था। मेरे से पहले किसी के नंबर 80 नंबर आए नहीं थे पोल साइंस में, और उसमें गुरुजी ने मुझे 100 रुपये इनाम दिया था। 100 रुपये बहुत बड़ी बात थी 94 में, मुझे आज भी याद है। और साथ में उन्होंने घोषणा भी की थी कि जो नरेश के रिकॉर्ड को तोड़ेगा उसे 500 रुपये दिए जाएंगे। अब मैं स्कूल में काफी साल बाद मेरा आना हुआ है, तो मुझे नहीं पता रिकॉर्ड टूटे वो शायद टूट गया होगा, लेकिन सर ने घोषणा की थी कि जो भी रिकॉर्ड को तोड़ेगा, पोल साइंस के रिकॉर्ड को तोड़ेगा, उसे 500 रुपये दिए जाएंगे। तो गुरुजी की जो आत्मा थी, उनके जो विचार थे कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उनकी सोच को डॉक्टर अजय लोहान भी फलीभूत कर रहे हैं। और हर साल बच्चों को यहाँ पर सम्मान देना, बच्चों को पेड़ देना, पौधे देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उनका ये जो कार्य है, समर्पण है, वो वंदनीय प्रयास उनका है। और जितना वो कार्य शिक्षा के लिए कर रहे हैं, हम सबको गर्व है कि ऐसे युवा हमारे गांव की उपज है। हमारे गांव को उन पर बड़ा फक्र है। उनके लिए तालियां जोरदार। स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान के सुपुत्र डॉक्टर अजय लोहान ने कहा कि यदि हर बच्चा साल में सिर्फ एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो यही उनके पिता के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि आज जो पौधे लगाए जा रहे हैं वही आने वाले वर्षों में हजारों लोगों को छाया, शुद्ध हवा और जीवन देंगे। आज ज्यादा बोला नहीं जाएगा, लेकिन ये पौधे आप जो देख रहे हैं ना, ये पौधे आप बेटा नर्सरी से लेके जाना,
नर्सरी में लेके जब आओगे आप इनको, तो वहां पे आपको इनका रेट सुनने को मिलेगा 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। कुछ पौधे तो इनमें से 400 रुपए वाले भी हैं। आपको और हमको, कोई भी हो चाहे, जब ये पौधा हमें फ्री में मिल जाता ना, पौधा क्या कोई भी चीज फ्री में मिल जाती है तो उसकी थोड़ी सी कीमत घट जाती है। लेकिन ये पौधा बेटा, एक पौधा सोचो, किसी ने देखो 200 साल पहले ये 3 पौधे लगाए थे। ये 3 बड़ा, जिनकी छाया में आप और हम इस तपतपाती गर्मी के बावजूद भी चैन की सांस ले रहे हैं। सोचो उस पुण्य आत्मा ने कितना नेक काम किया कि आप जैसे न जाने कितने हजारों बच्चे इस विद्यालय की छाया के नीचे पड़ के चले गए। अगर आपने एक पौधा भी लगा दिया, एक साल में केवल एक पौधा भी लगा दिया, तो समझना कि भगवान से आपका मिलन होगा, परमात्मा से आपका मिलन हो गया है। कि भाई आपको इतनी अंतरात्मा से इतनी संतुष्टि मिलेगी कि जब आप जाओगे, और मैं कहता हूं कि मेरी हाथ जोड़ के बेटा पुनः निवेदन आपसे, ये बस सोचना कि भाई इनके पिताजी की पुण्यतिथि है, ये तो कोई बहाना होता, कोई मौका होता किसी न किसी तरीके से बच्चों को जागरूक करने का। हम सबको, एक शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान उसके विद्यार्थी और उसके संस्कार होते हैं। स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान की स्मृति में पिछले 15 वर्षों से चल रहा यह पौधारोपण अभियान आज पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुका है। अगर हर व्यक्ति हर वर्ष सिर्फ एक पौधा लगाए और इसकी देखभाल करे, तो हरियाली से भरा भारत बनाने का सपना जरूर साकार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा।